जिस प्रकार और बच्चे लोग गर्मी के छुट्टी में अपना नानिहाल जाते हैं, उसी प्रकार बाबा भी जब छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी में ननिहाल गए थे। जब बाबा 13 साल के थे उस समय बाबा का ननिहाल बंगाल का एक गांव है, वहाँ पर था बैधवटी, उस गांव का नाम था। और बाबा वहाँ पर गए थे। बाबा का नाना का नाम था उपेंद्र नाथ बसु। वो बाबा के नाना थे और वो डॉक्टर भी थे, वैद्य, बड़े वैद्य थे उस समय। और बाबा के 2 मामा थे, एक का नाम था सत्येंद्र नाथ बसु और बाबा की 3 मौसियाँ थी। उनमें से जो दुर्गा मौसी थी वो बाबा को बहुत प्यार करती थी और बाबा की बहुत सेवा भी करती थी वो। तो बाबा अपने गर्मी छुट्टी बिताने के लिए बैधवटी गए, अपने नाना गांव में। तो उस बैधवटी में एक पहलवान रहते थे और दूसरों को पहलवानी भी सिखाते थे। उसके बहुत सारे शिष्य लोग थे, बहुत हट्ठा कट्ठा एकदम। तो उसने एक नियम बनाया था उस गांव में कि जो भी लोग उसके सामने पड़ जाते हैं तो उनको बीच से गुजरने के लिए बोलते। दोनों पैर को फैला देते थे और बोलते थे कि बीच से तुम जाओ। दाएं बाएं जाने के लिए उसको आज्ञा नहीं था, परमिशन नहीं था उसको दाएं बाएं से पार होने के लिए, बीच से ही जाने के लिए बोलते थे। तो एक दिन बाबा भी टहलते टहलते उनके सामने आ गए। उनका नाम था शेर खास। अब बाबा को भी वो बोल रहे हैं कि खोखा तुम बीच से जाओ, यही इस गांव का नियम है, यही यहाँ का नियम है, तुम दाएं बाएं से पार नहीं हो सकते हो। तो बाबा ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो किनारे से ही जाऊंगा, मैं तो बीच से जा ही नहीं सकता। तो शेर खां बोल रहे तुम्हारी इतनी ज़रूरत, छोटा सा बालक है, कोई आज तक इतना ऊंची आवाज़ में हमसे बात नहीं कर पाया, कोई विरोध नहीं कर पाया, कोई इनकार नहीं किया, और तुम इनकार कर रहे हो बीच से जाओ, मेरे पैर के बीच से। बाबा ने एकदम मना कर दिया। अब दोनों में बहस होने लगी। तो देख रहे हैं कि बाबा ये शेर खां नहीं मान रहा है, नहीं मानने वाला है। तो बाबा ने क्या किया, अपना दाहिना पैर से शेर खां के बाएं पैर को टच किया और अपने बाएं पैर से शेर खां के दाहिने पैर को टच किया और शेर खां वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े और उनको लकवा मार गया। याद देखकर शेर खां एकदम हक्का बक्का सा रह गया, बोला ये कैसे हुआ। और शेर खां वहीं पर बोलते हैं कि या तो तुम फरिश्ता हो या कोई भगवान हो, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा यह मुमकिन ही नहीं है कि स्पर्श मात्र से ही मेरा ऐसा हो जाए। तो बाबा वहाँ पर शेर खां को बोलते हैं कि शेर खां, तुमको भगवान ने शक्ति दी थी, उस शक्ति का तुमने गलत प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है, और इसी का तुमको ये फल मिला है, तुमको को ये फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात होने के बाद वहाँ पर अगल बगल से और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग जानते थे शेर खां की पहलवानी के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनका दबदबा के बारे में। तो वहाँ पर फिर लोगों ने बाबा को समझा बुझा कर भेजे कि जल्दी जल्दी जाओ, यहाँ से मामला गड़बड़ हो जा सकता है, यहाँ पर बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए बाबा को उन्होंने जल्दी से भेज दिए। तो बाबा अपने नाना घर आराम से चले गए। तो जो शेर खां के जो और शिष्य लोग थे, उन्होंने बदला लेने की ठानी कि मेरे गुरु के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ, इस प्रकार का बुरा हुआ, हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने 8-10 लोगों ने प्लानिंग करना शुरू किया। और बाबा जब घूम रहे थे, इधर उधर बाबा घूमते तो उनका स्वभाव था सुबह शाम इधर उधर टहलना। तो एक दिन बाबा घूम रहे थे शाम को, तो उसी समय घात लगा करके 8-10 लोगों ने बाबा पर हमला कर दिया और बाबा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और बाबा को चाकू से भी पेट वगैरह में
गोद दिए और एकदम जख्मी कर दिए बाबा को। तो बाबा उस दिन बहुत दुखी हुए और बोले कि देखो, मैं तो इस संसार को कुछ देने आया था, संसार में कुछ काम करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के लोग इतने बुरे हैं। शरीर छोड़ने का प्लानिंग कर रहे थे बाबा, लेकिन बाबा सोचे कि मैं जिस काम के लिए इस धरती पर आया वो काम तो मैं कर ही नहीं पाया हूँ। तो इसलिए बाबा ने अपना शरीर नहीं छोड़े और अपना जो दर्द था, पेट में जो अतड़ी वगैरह बाहर निकल गया था, उसको अंदर करके फिर दबाते हुए बाबा आए अपने नाना के पास। और नाना उनके वैद्य थे, उस समय के जाने माने वैद्य थे। और फिर उनका नाना ने उनका ट्रीटमेंट किया, उपेंद्र नाथ बसु ने उनका ट्रीटमेंट किया और लगभग 20-25 दिन के बाद बाबा का घाव भर गया, ठीक हो गया और गर्मी छुट्टी भी ख़त्म हो गई। बाबा जमालपुर आ गए। बाबा जमालपुर में भी सुबह शाम टहलते थे, उधर बाग की कब्र की तरफ और उधर काली पहाड़ी की तरफ भी बाबा टहलते थे, उनका ये रूटीन में था। तो ये जो शेर खां के शिष्य थे, बाबा को जमालपुर में भी पीछा किए, जमालपुर तक पीछा किए और वे कलकत्ता से 8-10 लोग जमालपुर आ गए और देख रहे हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो एक दिन बाबा बाग के कब्र के पास शाम को टहल रहे थे, वहाँ बाग के कब्र पर थे और ये 8-10 लोग जो थे शेर खां के शिष्य लोगों ने बाबा पर हमला करने का, मारने का बाबा को प्लानिंग कर रहे थे। तो आप लोग जमालपुर जाते होंगे तो वहाँ काली पहाड़ी सामने में ही है, वहाँ से देखते हैं एक दिव्य पुरुष, एक ल्यूमिनस बॉडी जैसा एकदम दिव्य पुरुष, लंबा चौड़ा शरीर, साध और लंबा दाढ़ी और लंबा चौड़ा शरीर एकदम वहाँ से उतर रहे हैं। और उतरने के बाद जल्दी जल्दी चलते हुए उन लड़कों के पास गए और लड़कों को एकदम डांटते हुए एकदम डरावना आवाज़ में बोले कि तुम लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं हुआ कि तुम्हारे गुरु जो इतना तुम लोग उसको पहलवान बोलते हो, इनके स्पर्श मात्र से ही वो धड़ाम से गिर पड़े और उनको लकवा मार दिया और तुम लोग इनको मारने का प्लानिंग कर रहे हो, तुम लोग इनको मार सकते हो क्या, संभव है क्या, भागो यहाँ से। ऐसा बोले तो लोग एकदम सिट्टी पिट्टी लोगों का बंद हो गया और वो लोगों का दिमाग भी खोल गया और वो लोग वहाँ से भागे। और वह जो पुरुष आया था, दिव्य पुरुष, साधु जैसा पुरुष, वो भी गायब हो गए। उसके बाद ये बात जब बाबा एक दिन स्नान करके बाहर आ रहे थे तो एक मार्गी दादा, उन्होंने देखा कि बाबा के पेट में एक दाग है, घाव का दाग है। तो उन्होंने पूछा कि बाबा ये दाग कैसा है आपका। तो बाबा ने फिर ये सारी बात बताई उनको। तो इसलिए जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो हमेशा से ही अच्छे लोगों पर आक्रमण करते आए हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो सुकरात हो, चाहे कृष्ण भगवान, चाहे शिव भगवान, चाहे बाबा। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट आत्मा लोग हैं, उन लोगों का काम ही है अच्छे लोगों पर आक्रमण करना, अच्छे लोगों को परेशानी पहुंचाना। लेकिन अंत में उन लोगों को झेलना पड़ता है, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार के शेर खां जो गांव में नियम बना दिया था कि मेरे पैरों के अंदर से ही तुम जा सकते हो, तो उसको भी ख़त्म होना पड़ा और उसके जो शिष्य लोगों को भी ज्ञान मिल गया। तो इस प्रकार का और भी प्रेरणास्पद वीडियो, बाबा की बातें, इस चैनल में अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।